जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस पर एक प्रेरक प्रसंग सुना रहा हूँ देशवासियों को। जिन्हें हमारे सिद्ध पुरुषों पर विश्वास करने में संदेह होता है, उनके लिए एक सबक है। हमारी देवी देवताओं की शक्तियों पर जो उंगलियां उठाते हैं, उनके लिए भी ये प्रसंग एक नसीहत है, क्योंकि प्रसंग सत्य है। देवी देवताओं की कहानियां तो केवल वो कहानी रूप में लेकर बस यूं समझ लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो बातें सतयुग, द्वापर, त्रेता की हैं। पर इस युग में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सोचने, समझने और विश्वास करने पर राजी कर लेंगी। वैसा ही एक प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूँ आज। हमारे बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए, जिनके पास आम जनों से लेकर सेलिब्रिटीज तक शरणागत होते आए हैं। देवराहा बाबा की कहानियां बहुत चली हैं कि उनके पास इंदिरा जी जाती थी, राजीव जी भी फिर जाने लगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद में शक्ति थी और इन्हें जनता में बने रहने के लिए, अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए उनका आशीष, वरदान और स्नेह चाहिए होता था। इस रूप से जोड़कर लोग देखते हैं। पर आम आदमियों को तो अपने गृहस्थी ही सुखी रहे, इसलिए वो जाते थे। तो नेताओं की गृहस्थी तो यही है कि हम चुनाव में सुरक्षित रहें, हमारी जीत हो, हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे। तो जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। जिसको जो चाहिए वैसे वरदान मिलते थे। पहले भी मैंने बात कर ही चुका हूँ ईश्वर की शरणागत वालों को योग चाहिए तो जोग और भोग चाहिए तो भोग। ऐसे सिद्ध पुरुष थे नीम करोली बाबा। ये कहानी अभी आप सोशल मीडिया में आप लोगों ने काफी सुनी होगी। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग इनसे आशीर्वाद लेने उत्तराखंड में आया था और इन्हीं के आशीर्वाद से वो फला फूला। बिल्कुल वो खोजी प्रवृत्ति को होते हैं। यूरोप वाले घूमते रहते हैं, सब जगह पढ़ते रहते हैं। हमारे तो घर के सामने ही रहने वाले, हमारे देश में ही रहने वाले, हमारे राज्य और शहर में ही रहने वालों के बारे में हम जान नहीं पाते, क्योंकि हम अपने आप को इतना बिजी रखते हैं कि उन चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता भी है तो झटक देते हैं कि पता नहीं क्या होगा, सत्य है या नहीं है। पर सत्य को स्वीकारने के लिए पहले दिल को राजी करना होता है। अपना दिल राजी हो तभी तो सत्य स्वीकार करेंगे। नजरिया बदलते हैं तो नजारे बदल जाते हैं। बस ऐसा ही है। सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद भी। नीम करोली बाबा ने मार्क जुकर को आशीर्वाद दिया, फेसबुक के मालिक हुए वो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 100% लॉजिक करेंगे कि उनके आशीर्वाद से ही वो हो गए। नहीं, हुए तो अपने कर्मों से ही, पर उस कर्मों में एक ब्लेसिंग तो होती है जो उनको मिली, और कर्म से कभी कभी भारी पड़ जाता है वही ब्लेसिंग। ऐसे ही हमारे सिद्ध पुरुष हुए स्वामी जी के नाम से। उनका नाम कोई नहीं जानता है, सब उनको स्वामी जी ही कहकर पुकारते थे और जानते थे। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है वो भी स्वामी जी के नाम से ही है। दतिया है मध्य प्रदेश में, एक बहुत ही सिद्ध शक्ति पीठ है। बांग्लामुखी माँ बांग्लामुखी का वो स्थान है। काली का ही एक रूप है माँ बांग्लामुखी। वो मुकदमे में विजय के लिए भी प्रसिद्ध पीठ है, जहाँ लोग कोर्ट कचहरी में अपनी जीत के लिए जाकर वहाँ साधना करते हैं। और भी तरह की दुनियादारी में जो विजय हो, जीवन में पथ के कांटे निकले और रास्ता सुगम हो, इसके लिए माँ का सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं और वहाँ कुछ समय व्यतीत करते हैं। वही के स्वामी जी की बड़ी चर्चा थी। नेहरू जी पहले भी जानते होंगे उनको। भारत चीन युद्ध में हमारी गलत नीतियां और भी गलत चीजों की वजह से हम हार तो गए ही थे। जो अक्साई चीन आज भी चीन के जिम्मे है और हम बार बार उससे लेने की बात करते हैं, पर अभी तक ले नहीं सके। लेकिन जब भी मजबूत सरकार आती है, इस बात की चर्चा होती है, तो चीन चौकन्ना हो जाता है और नए नए षड्यंत्र रचता है, विस्तारवादी नीतियां अपनाता है। कभी अरुणाचल में तो कभी लद्दाख में। वैसा ही किया इसने गलवान में, और बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो दिखाना चाहा कि हम बिल्कुल चौकन्ने हैं, अक्साई चीन की बात भी भारत न करे। इस युद्ध के मूल में यही था, उसके छेड़छाड़ के मूल में यही था। ये युद्ध ही कहा जाएगा। 21-22 सैनिक मारे गए तो युद्ध ही तो है। हालांकि इससे ज्यादा हमने मारे उनको, वो तो सामने लाए नहीं, उनकी पॉलिसी ही ऐसी है। पर अब स्थिति यह है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी, कि चाइना को माँ धूमावती ने कैसे धकेला। भारत चाइना युद्ध में भारत हार रहा था। नेहरू जी का ध्यान गया कि बाबा से कुछ कहें। उन्होंने अपनी अर्जी लगाई स्वामी जी से कि स्वामी जी, राष्ट्र रक्षा है तो कुछ कीजिए। तो उन्होंने राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया। बहुत सारे सिद्ध पंडितों को उन्होंने मांगा था, पर पूरे मिले नहीं। कुछ बनारस से आए, कुछ इधर उधर से आए। 70-72 ही सरस्वती उपासक पंडित वहाँ इकट्ठा हो सके, जबकि इससे ज्यादा उन्होंने मांगा था। राष्ट्र रक्षा यज्ञ आरंभ हुआ। पूर्णाहुति के दिन यानी यज्ञ के 9वें दिन ये घोषणा हुई
कि चीनी सैनिक पीछे हट गए। माँ धूमावती प्रकट हुई और माँ धूमावती ने ही चीनी सैनिकों को पीछे धकेला। अगर आप सच्चे भारतीय हैं, सनातनी हैं, माइथोलॉजिकल पावर में बिलीव करते हैं तो इस कहानी को भी मानना ही पड़ेगा। माँ धूमावती का प्राकट्य हुआ और चीनी सैनिक 1962 के युद्ध में पूर्णाहुति के दिन 9वें दिन पीछे हट गए। इस बात की चर्चा पूरे देश में हुई। मीडिया ने इसे प्रमुखता से छापा। रेडियो पर भी सुनाया गया कि स्वामी जी की राष्ट्र रक्षा यज्ञ के कारण और माँ धूमावती के प्राकट्य से चीनी सैनिक बॉर्डर से पीछे हट गए हैं। नमन है ऐसे महापुरुष को, नमन है ऐसे राष्ट्र को, नमन है ऐसे राष्ट्र के वीरों को। अब तो माँ धूमावती ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर दिया है, रफाल से और हर तरह से, मजबूत नेतृत्व से, मजबूत इच्छा शक्ति और मजबूत युवा देश से, कि हमारी तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता, और देखता है तो उसको माकूल जवाब मिलता है। हम हर युद्ध जीतते आए हैं और युद्ध करने के लिए हम राजी नहीं रहते हैं कभी। अगर कोई युद्ध हमारे ऊपर थोपा जाता है तो हम उसका जमकर सामना करते हैं, अपनी दैविक शक्तियों के द्वारा, अपने मानविक शक्तियों के द्वारा और अपनी सेनाओं के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।